अच्छे होंगे स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। द टॉपिक इज स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ। हमें पढ़ना है स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो क्या पढ़ना है अपने को? स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ, ये अपने को पढ़ना है स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ। अब बात की जाए स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ होता क्या है, तो स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ का मतलब हुआ कि लेंथ की छोटी यूनिट मतलब कि जो मीटर से छोटी उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मीटर से छोटा कौन होता है? सेंटीमीटर होता है। पहला बात होता है सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर है क्या? तो कह सकते हैं कि मीटर अपना कौन है? स्टैंडर्ड मीटर को कहते हैं स्टैंडर्ड मीटर। तो हम वन स्टैंडर्ड मीटर के 100th पार्ट को कहते हैं 1 सेंटीमीटर। या हम मान सकते हैं कि अगर 1 मीटर के 100 भाग बनाए जाए, 100 पार्ट बनाए जाए, तो जो 100वां पार्ट होगा वह कहलाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, या हर एक पार्ट जो है 100 पार्ट में हर एक पार्ट इक्वल होगा, तो हर एक पार्ट कितने होगा? 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 1 मीटर के 100th पार्ट को क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। लिख सकते हैं ना? अगर इतना लिखना है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10⁻⁻² मीटर। क्लियर टू एवरीवन? तो ये क्या हो गया अपना? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। हाँ, अब बोल सकते हैं आप, यहां लिख भी सकते हैं आप, ऐसा अगर चाहे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपको अच्छा हो जाए तो यहां लिख सकते हैं सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इतना तो हम सबको पता है ना पहले से, बिल्कुल, तो लिख सकते हैं इतना। नेक्स्ट होता है क्या? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 mm होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने mm होंगे? 1000 mm होंगे। कितने होंगे? 1000 mm होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/10 का क्यूब। क्यों? क्योंकि 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये क्या? मीटर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ मीटर। यहां पे फिर से आप लिख सकते हो क्या? सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 1000 mm या 1000 मिलीमीटर। क्लियर टू एवरीवन? ओके। नेक्स्ट होता है माइक्रोमीटर। क्या होता है? माइक्रोमीटर। तो कह सकते हैं माइक्रोमीटर क्या है जी? तो माइक्रोमीटर को बताने का मतलब ये होता है कि पहली चीज को शो किससे करते हैं मैं आपको बता दूं। इसको माइक्रोन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? माइक्रोन से। किससे? या म्यू बोल सकते हैं, म्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? म्यू से। तो हम बोल सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 बाई कितना? 10 लाख। 10 लाख ये हो गया मीटर। ठीक, अब इसका मैं थोड़ा सा इसमें आपको अच्छे से समझा दूं, फिर आगे बता रहा हूं क्या होगा। पहले तो अभी आपने पढ़ा इसके पहले कि मिलीमीटर। तो कह सकते हैं कि 1 मीटर के 1000 पार्ट को कहते हैं 1 mm। फिर 1 माइक्रोमीटर की बात आती क्या है? तो देखो ये ट्रिक आपको समझने के लिए मैं कैसे बता रहा हूं। ये 1000 है ना, तो 1 मीटर के 1000वां भाग या 1000 पार्ट कहलाता है 1 mm। उसी के साथ ये कितना है? 10 लाख है। तो कह सकते हैं कि 1 मीटर का 10th लाख पार्ट या 10th लाख पार्ट, 10 लाखवां पार्ट किसका? 1 मीटर का होता है 1 माइक्रोमीटर के इक्वल होगा ना। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? 1/10⁻6 मीटर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? और फिर इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको? यहाँ पे सिंस करके वही चीज लिख लें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 लाख
10 लाख क्या माइक्रोमीटर, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मैं और आसान कर दे रहा हूं आपको लिख के कि सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर, 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर, आप इसको याद रखिएगा। अगला होता है नैनोमीटर। क्या होता है? नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम इस तरह से लिख सकते हो 1 nm, नैनोमीटर। अब इसका मतलब होता है क्या, मैं इसको यहां बता दूं आपको। नैनो का मतलब होता है 9 से, तो 1 मीटर के किसके, 1 मीटर के 1 अरब पार्ट को या 1 अरब पार्ट को कहते हैं क्या, 1 नैनोमीटर। 1 अरब लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे? 1 कितने जीरो लेंगे? 9 जीरो होने चाहिए। क्या मीटर आपने लिखा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 1/10 टू द पावर 9 मीटर, और लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 मीटर। किसके इक्वल? 1 नैनोमीटर के इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर क्या होता है भाई? तो 1 नैनोमीटर जो होता है वह 1 मीटर का 1 अरब पार्ट होता है, यानी 1 अरबवें भाग को किसके, 1 मीटर के, यानी 1 मीटर के कितने छोटे छोटे भाग बनाएंगे, कितने पार्ट बन जाएंगे? 1 अरब पार्ट। तो जो 1 अरबवां पार्ट होगा, जहां पे 1 अरब कंप्लीट होगा जिस पार्ट से, वही पार्ट कहलाएगा क्या, 1 नैनोमीटर। आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद आपको होता है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको समझा रहा हूं, फिर एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की साइन देखो ऐसे होती है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा जीरो की तरह लिख देते, ओ बना देते छोटा सा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है, मैं डायरेक्ट में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, इतनी तो आपको समझ में आ गई है। तो 10th अरब पार्ट, द 10th अरब पार्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। मैं डायरेक्ट 10th अरब पार्ट मतलब कि 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -10 मीटर। या यहां पे हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा आगे जाके, कैसे कि सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम होगा ना, यानी कि 1 मीटर में 10 अरब एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 अरब एंगस्ट्रॉम इन 1 मीटर। यह आपको मतलब समझ में आया। इसके बाद मैं रैपिडली जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसके बाद होता है क्या, पिकोमीटर। पिकोमीटर भी होता है आपका 10 टू द पावर पिको मीटर। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, 1 पिकोमीटर। इसको आप उस तरह से एल्गोरिथम में पढ़िएगा। 1 पिकोमीटर, इसको लिखते हैं 10 टू द पावर -12 मीटर। हाँ, इसके बाद आप होता है आपका 1 फर्मी। 1 फर्मी, तो फर्मी का मतलब होता है, यहाँ पे एफएम लिखा हूं या मैं फर्मी लिख दे रहा हूं पूरा ही। 1 फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं आपको यूज कहां किसका करना है। आपको स्पेशली 2 बताऊंगा मैं आपको, माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉम का। तो 1 माइक्रोन इसको कहते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। इसका यूज हम लोग करते हैं किसी बैक्टीरिया की साइज हो इसको पता करने में। 1 एंगस्ट्रॉम का यूज कहां करते हैं हम लोग? 1 एंगस्ट्रॉम का यूज हम करते हैं जब हमें कहां क्या पता करना होता है, किसी का वेवलेंथ पता करना हो, कहीं पर वेवलेंथ का को फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉम को यूज करते हैं। वेवलेंथ हुआ, इसके बाद आपको रेडियो वेव हुआ, ठीक, इन सब के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, इन सबको पता करना होता है, इन सबको मेजर करना होता है। वेव स्पेशली आप यहाँ वेवलेंथ ही बोलिए, इन सबको मेजर करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम का। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगर आई है, आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।